हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना काम अपना नाम। दोस्तों, आज फिर आपके सामने हाजिर हैं एक और नया गाना लेकर। और ये गाना लेकर आए हैं जो इसका सीधा सीधा हम आज गाने की ही बात कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछली वीडियो में बहुत सारा टाइम इंट्रोडक्शन पे चला गया था, तो बहुत सारे दोस्तों ने कहा भाई वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और गाने की बात बहुत कम देर हो पाती है। तो मैं चलिए ठीक है, आज हम ध्यान रखते हैं और आगे से हम सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करने की थोड़ी कोशिश करेंगे जिसमें आपका दिलचस्पी बनी रह जाए। दोस्तों, 1983 में एक फिल्म आई थी अवतार, और आप सभी लोगों ने ये फिल्म ज़रूर देखी होगी, थिएटर में नहीं तो अपने टीवी पर। राजेश खन्ना, शबाना आज़मी की ये फिल्म थी और इसके निर्माता और निर्देशक थे मोहन कुमार। और इस फिल्म की बहुत अच्छी स्टोरी थी और उस साल ये फिल्म फेयर के लिए भी गई थी फिल्म, काफ़ी सारे अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट भी हुई थी। इस फिल्म में वैसे तो ये सारी फिल्में ही अपने आप में एक बहुत कमाल की फिल्म है और बहुत लाजवाब स्टोरी के साथ बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस की है और सारा सब कुछ इसका बहुत बढ़िया था। लेकिन फिर भी इस फिल्म में दो गाने ऐसे हैं जो इस फिल्म को हमेशा जिंदा रखेंगे। उन दो गानों में एक गाना था ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं। आज हम इसी गाने को लेकर आए हैं और ये गाना आज हमने जो सेलेक्ट किया है वो इसीलिए किया है कि लोगों को जो आजकल का दौर चल रहा है उसमें हर आदमी जल्दी से कोई भी नेगेटिविटी होती है, कुछ भी होता है तो उस चीज़ को पकड़ के और उदास होने का बहाना एक मिल जाता है। दोस्तों, बहाना उदासी का नहीं, बहाना चाहिए अपने को खुश होने का। और यही समझाता है अपने को ये गाना कि उदास होने के लिए हमारे पास बहुत सारे बहाने हैं, तो खुश होने के लिए भी अपने पास बहुत सारे बहाने हैं। ये हमारी चॉइस है। मैंने पहले भी कहा था, हमेशा हमारे हाथ में ही होती है चॉइस कि हम खुश हों या उदास हों। तो चलिए, हमारा तो मोटिव है कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी लोगों में फैलाएं और अपने उदास मन को कैसे हम खुश रख सकते हैं उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। और यही हमारा संदेश है, यही पैगाम है और यही छोटी सी एक कोशिश है। एक मोटिवेशनल वीडियो की तरह भी आप इसको देख सकते हैं इस गाने में। और इसका फिर मैंने जैसे पिछले बार कहा था वीडियो में कि 1980 के आसपास की जो फिल्में हैं उनमें बहुत सारी फिल्में, आप किसी का भी फिल्म का जिक्र करोगे तो उनमें से बहुत सारी फिल्में आपको ऐसी मिलेगी जिसमें गीतकार आनंद बख्शी साहब और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सेम वही जोड़ी गीतकार और संगीतकार की इस फिल्म में भी है। और कलाकार तो मैंने बताया ही आपको, राजेश खन्ना और शबाना आज़मी। देखिए, इस गाने में जो सबसे बढ़िया चीज़ है उसको लेकर हम चलते हैं कि हमें क्या नहीं मिला है इसकी शिकायत हम परमात्मा से, ऊपर वाले से हमेशा करते रहते हैं। लेकिन उसने जो हमें इतना कुछ दिया है, ईमानदारी से सोच के देखिए दोस्तों, क्या हमने कभी उसका शुक्राना किया? क्या कभी उसका शुक्रिया किया जो उसने इतना कुछ हमें फ्री में दे के रखा है? नहीं करते हम लोग। और यही हमारा चयन, हमारा जो सिलेक्शन है यही हो जाता है कि उसी में ही हम पॉजिटिव पकड़ें या नेगेटिव पकड़ें। जैसा पिछले गाने में था, मैं बार बार इस गाने को शुरू करने से पहले मुझे जाना पड़ेगा इधर उधर, तो वो देखिए, आप पिछली बार मैंने एक उस गाने में कहा था कि अफ़सोस क्या कि दिल खुशियों से था भरा, थोड़ा सा ये अगर छलका तो क्या हुआ, आधा छलक गया खाली नहीं हुआ, आधा भरा हुआ अब भी ये जाम है, तुमको सलाम है। उस गाने की जिस टाइम हमने समीक्षा की थी और वो
ऐसे ही इस गाने में भी यही कह रहे हैं लोग कि जो ऊपर वाले ने हमें दिया है उसका शुक्रिया हम कभी नहीं करते, इसीलिए हम उदास हो जाते हैं। जो उसने हमें दिया है हम उनकी तरफ भी आँख उठाकर देखें अगर, तो उसने कम नहीं दिया है, बहुत ज़्यादा दिया है। और इतना ज़्यादा दिया है जिनको हम देख के वो जो चीज़ हमें मिल गई है उसका हमारे को कोई एहसास नहीं है, और जो नहीं मिल पा रही है उसके लिए हम दौड़ रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। तो ऊपर वाले ने हमें बहुत कुछ दिया है, उसका शुक्राना करना चाहिए। उसका शुक्रिया जब आप करेंगे तो आपको यूँ तसल्ली रहेगी होगी कि हाँ मुझे इतना कुछ मिला है और लोगों को तो इतना भी नहीं मिला है। यही कह रहा है ये गाना। गाने में मुश्किल शब्द एक भी नहीं है। आनंद बख्शी साहब की राइटिंग का यही कमाल है कि कोई भी मुश्किल वर्ड उसमें होता नहीं, आम बोलचाल की भाषा का ही प्रयोग है और बिल्कुल सीधे सीधे अगर हम इसको पढ़ते हैं तो सीधा सीधा सीधे आपको समझ आता चला जाएगा। इसमें कोई शब्दार्थ जैसा या कुछ समझाने जैसा है नहीं, बस इस गाने को रिवाइज करना है, गाना है, गुनगुनाना है और खुश हो जाना है, इतना आसान है। गाने के बोल हैं, ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं ऊपर वाले परमात्मा, खुदा, रब, भगवान, आप उसको जिस भी नाम से पुकार लें, तेरी मेहरबानियों का हिसाब नहीं, ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं। बिल्कुल आसान शब्दों में, कोई उलटफेर नहीं, सीधी सीधी बात, एक आम बोलचाल की बात। ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं, कब दे क्या दे हिसाब नहीं, तेरी मेहरबानियों का हिसाब नहीं, ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं। तो इसी गाने को आप सुनेंगे, आपको बहुत बढ़िया लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ी सी खुशी मिलने पे भी हम कितना खुश हो सकते हैं, थोड़ा सा गम मिलने पे, थोड़ी सी परेशानी मिलने पे अगर हम इतने उदास हो जाते हैं तो थोड़ी सी खुशी मिलने पे उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। कहने का मतलब बस यही है। इस गाने में जो पहला पैराग्राफ है उसमें वो कहता है कि मुझे क्या क्या मिला है, वो सब सारी दुनिया को मिली हैं दोस्तों, वो चीज़ें आपको भी मिली हैं, लेकिन आप जो मिला है उसको भूल गए हैं। चलो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं और अपने देखते हैं ऊपर वाले ने, भगवान ने, परमात्मा ने हमें क्या क्या दिया है। उनमें वो और सारी चीज़ें तो हैं ही हैं जो उसने सबको यूनिवर्सल दे रखा है, लेकिन खुद अपने लिए जो मेरे लिए पर्सनल दे के रखा है, इन चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर वो गीतकार आनंद बख्शी साहब। वो कहते हैं कि मुझको बीवी का प्यार दिया, जन्नत जैसा घर बार दिया। बीवी का प्यार, यार कितने सारे लोग हैं जिनको मतलब ये सुख भी नसीब नहीं है ज़िंदगी में। ये कोई छोटा सुख नहीं है। अगर जीवन की गाड़ी दो पहियों पे चलनी होती है, बहुत सारे लोग इस एक पहिए को ही तरसते रहेंगे, जीवन साथी ही नहीं जिनको मिला। हमें वो सुख मिला है और हम उस सुख को लेके और इधर उधर मतलब उसका ना आनंद लेने की बजाय और उसका शुक्रियाना करने की बजाय हम दुखी होने के बहाने ढूंढ रहे हैं। हमें दुखी नहीं होना यार, हमें तो खुश होने के बहाने ढूंढने हैं ना। तो वो कहता है मुझको बीवी का प्यार मिला, जन्नत जैसा घर बार मिला। और जब ये लाइन वो कहता है तो उसके सारे यार दोस्त उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं हर हाल में खुश रहता है तू, दरिया की तरह बहता है तू। दोस्तों ये भी याद रखना चाहिए कि जो लोग खुश रहना जानते हैं उन्हीं के ज़्यादा दोस्त भी बनते हैं, उन्हीं के दोस्त भी खुश रहते हैं और लोग भी उनके साथ खुश रह पाते हैं। आप अगर उदास होने के बहाने ढूंढते रहेंगे तो लोग आपसे धीरे 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 कटना शुरू हो जाएंगे। लोग उसी के साथ जुड़े रहते हैं जो हर हाल में खुश रहना जानते हो। सुख दुख धूप छाया है, ये चलता रहेगा, आता जाता रहेगा। सुख दुख का कोई रूप नहीं होता है, वो हम लोगों ने अपनी अपनी वो बना रखी होती हैं और हम उसको किसको पकड़ के बैठे हैं ये बात देखनी है। कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको लेके खुश होया जा सकता है। यही बस इस गाने में है। सुनेंगे आप, बहुत आनंद आएगा, देखेंगे और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो
मुझको बीवी का प्यार मिला, जन्नत जैसा घर बार मिला। दोस्त लोग कह रहे हैं हर हाल में खुश रहता है तू, दरिया की तरह बहता है तू। कोई बासीपन नहीं है, हर दिन तरोताज़ा मिलता है दरिया के पानी की तरह। जो बहता हुआ पानी होता है वो ताज़ा रहता है। रुका हुआ पानी जहाँ भी हमने अपना ठहराव कर लिया और किसी चीज़ को लेके पकड़ के बैठ गए हम, गंदा हो जाता है पानी। हमें दरिया की तरह बहते रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए। और फिर वो कहता है तुम नहीं आप में, अरे दो बेटों का बाप में, इससे बड़ा कोई खिताब नहीं, ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं, कब दे क्या दे हिसाब नहीं। शब्दों में कोई ऐसा उलटफेर है नहीं, सीधी सीधी बात। अब वो इस बात का पे गुरूर करके इतरा रहा है कि मैं दो बेटों का बाप हूँ। ये भी कोई छोटा खिताब नहीं है, बहुत बड़ा खिताब है। लोगों को औलाद नहीं मिलती दोस्तों, बच्चे भी नहीं हो पाते, लड़की लड़का कुछ भी नहीं हो पाता। ऊपर वाले ने हमें सब कुछ तो दे दिया यार, और क्या चाहिए होता है। कुछ जो थोड़ा बहुत रह गया ना, छोटा मोटा, हम उसको पकड़ के बैठ जाते हैं यार, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, देख उसके पास ही है ये ना। ऐसे नहीं करना, जो मिला है उसका शुक्रिया करना चाहिए और बार बार कहना चाहिए ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं, कब दे क्या दे हिसाब नहीं। ये ज़िंदगी जीने का एक तरीका है, एक नज़रिया ही है बस। और इससे आगे फिर वो कहता है, ऊपर वाले, हम कहते हैं ना यार मेरा तो ये था, ये भी ले लिया, सब कुछ ले लिया ऊपर वाले ने, ना ऐसा कभी नहीं होता। गिलास खाली कभी नहीं होता, ये बात ध्यान रखिए। आधा भरा हुआ फिर भी होता है। देखना हमें कहाँ है, जो भरा हुआ है उसको देख के अपने आप को मोटिवेट करना है और पॉजिटिविटी अपनी बनाए रखनी है। इसी गाने में कह रहा है, तू एक हाथ से लेता है तो 100 हाथों से देता है। उसका लेने का अगर एक हाथ रहता है दोस्तों, तो 100 हाथ उसके देने के भी रहते हैं। बहुत तरीके हैं उसके पास देने के, वो क्या लेके क्या देना चाह रहा है। कई बार हमें उसकी कैलकुलेशन समझ में नहीं आती, लेकिन बाद में जब वो देता है तो पता चलता है कि नहीं, ठीक किया। अगर उसने मुझे वहाँ से हटा के यहाँ ला के खड़ा किया तो यहाँ वो मुझे कुछ ज़्यादा देना चाह रहा था, वो बाद में पता चलता है। इस टाइम का जो भी हमारा संघर्ष और परेशानी का दौर रहता है, हम उस पर उलझ के उससे शिकायतें करते रहते हैं। ये नहीं करना चाहिए अपने को। हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए और उसकी मर्जी, यूँ वो जो कहते हैं ना, अभी जिस हाल में तू रखे, तेरी रजा में रजा, थोड़ा सा वैसा बन के जिए तो सब कुछ आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तू एक हाथ से लेता है तो 100 हाथों से देता है। इस दिल को दिए अरमान बड़े, मुझ पर हैं तेरे एहसान बड़े। बहुत एहसान किए हैं उसने, ऐसे ऐसे एहसान इस दुनिया में लाए। अच्छे माँ बाप दिए, है ना, फिर अच्छे यार दोस्त दिए आप जैसे। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी पूंजी हो मेरी आप सब। इतने अच्छे दोस्त, इतना अच्छा परिवार मिला, ये कितने लोगों को नसीब है यार। नहीं है, लोगों के पास कोई दोस्त ही नहीं है बात करने के लिए। मेरे पास आप सब हैं, मुझे गर्व है आप पे, हमेशा रहेगा। और कुछ लोग हैं जूतों को रोते हैं, और कुछ लोगों के तो पाँव ही नहीं होते। मेरा हाल इतना खराब नहीं, ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं। एक लाइन, कुछ लोग हैं जूतों को रोते, कुछ लोगों के पाँव नहीं होते, मेरा हाल इतना खराब नहीं। ये ज़िंदगी बदल देने वाली लाइन है दोस्तों। अगर आप इसको ठीक से समझेंगे और देखेंगे इसको गौर से, तो बहुत बड़ा संदेश है। और कितने आसान शब्दों में, कहीं कोई मुश्किल वर्ड नहीं है, कोई लहजा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। रोज़ आप भी याद रख सकते हैं, गुनगुना सकते हैं। और ये एक स्टेंजा जो है, यही सुबह सुबह अगर आप उठ के, आपकी प्रार्थना दुआ सब कबूल हो जाएंगी, ये बोलना शुरू कीजिए आप। यही प्रार्थना है, मेरा प्रार्थना करने का तरीका इसी तरीके से है।
कुछ लोग हैं जूतों को रोते, कुछ लोगों के पाँव नहीं होते, मेरा हाल इतना खराब नहीं, ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं, कब दे क्या दे हिसाब नहीं। और कई बार क्या होता है, हमें यूँ लगता है कि यार ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, कोई मुसीबत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, लेकिन उसका हल ना वो अपने आप कर देता है, जितना उसको करना होता है, जितना हमारे लिए ठीक होता है उतना वो कर देता है। कई बार ऐसा होता है, इसी गाने में अगली जो वो है स्टेंजा, उसमें आएगी ये सारी चीज़ें कि हम यूँ घबरा रहे होते हैं, यार ये कैसे होएगा, कैसे होएगा, कैसे होएगा, कैसे होएगा। हम उस चीज़ को सोच सोच के परेशान हो रहे होते हैं, कैसे होएगा, कैसे होएगा। लेकिन जब वो टाइम आता है तो सब काम अपने आप ऑटोमेटिक होते चले जाते हैं, काम किसी का नहीं रुकता। फिर वही बात, कश्तियाँ सबकी किनारे पे पहुंच जाती हैं, ना खुदा जिनका नहीं उनका खुदा होता है। उसके ऊपर छोड़ दो, वो सब कुछ कर देता है ठीक, ऑटोमेटिक। इसी गाने में आखिरी में वो कहता है, पैसों की तंगी को लेके वो तंग हो रहा था इस फिल्म में, राजेश खन्ना का जो किरदार है अवतार किशन, तो उसको जब ज़रूरत पड़ती है तो कहीं ना कहीं से कोई ऊपर वाला इंतज़ाम कर देता है, कोई यार दोस्त उसकी मदद कर देता है, पैसे आ जाते हैं। तो वो कहता है, तारीफ़ करूं तेरी कैसे, कड़की में भेज दिए पैसे, हिम्मत का मुझे पैगाम दिया, मेहनत का मुझे इनाम दिया। भाई जैसे ही पैसे हाथ में आए हिम्मत आ गई, हिम्मत का संदेशा आ गया, और मेहनत जो करके रखते हैं हम लोग उसका इनाम मिला है। सब आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हाँ कभी कभी और फल मिलने में थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, जिस टाइम हम सोच रहे होते हैं उस टाइम नहीं देता वो, जिस टाइम हमें ज़रूरत होती है सही मायने में उस टाइम वो अपने आप पहुंचा देता है। ये उसकी ड्यूटी है, उस पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाता है। सुख दुख साथी हैं दुनिया में, फूलों कलियों की बगिया में, इस फूलों कलियों की बगिया में सुख और दुख साथी हैं, और कांटे भी हैं सिर्फ गुलाब नहीं। यहाँ पर जो मुसीबतें आती हैं वो भी अपने को ही झेलनी है। यहाँ कांटे भी हैं गुलाब भी हैं, अगर हमें गुलाब चाहिए तो हमें कांटे मिलेंगे ही। ये भी उस आशा फिल्म के गाने में मैंने आपको जिक्र किया था, आनंद बख्शी साहब का ही गाना था, यही जोड़ी थी गीतकार संगीतकार की। हर उनका एक जीवन जीने की जो फिलॉसफी है, जो वो संदेश दुनिया को दे रहे हैं अपने गीत संगीत से, यही है कि सुख और दुख साथ साथ चलने वाली चीज़ें हैं। जैसे धूप और छाँव साथ साथ चलते हैं, दिन में धूप भी मिलेगी छाँव भी मिलेगी, ऐसे ही सुख और दुख ये साथ साथ ही चलते हैं। इनसे घबराना नहीं है। ज़िंदगी में कभी भी जब मुश्किल टाइम आए तो थोड़ा सा ऊपर वाले का सहारा ले लो, वो अपने साथ ही है। और इसी फिल्म का एक गाना था, यारो उठो चलो भागो दौड़ो, मरने से पहले जीना ना छोड़ो। वो गाना भी बहुत बढ़िया गाना है, आप जाइए कभी देखिए सुनिए यूट्यूब पर, या आपका जो भी म्यूज़िक सुनने का तरीका है, सुनने के लिए देखने के लिए सब कुछ बहुत बढ़िया है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, गाने हम सुनते ज़रूर हैं दोस्तों लेकिन समझते नहीं हैं। गानों को अगर थोड़ा सा गहराई से समझ के आप गाने सुनेंगे तो गाने सुनने का आपका नज़रिया बदल जाएगा, आपका स्वाद भी बदल जाएगा गाने सुनने का, और आपको गाना और ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। और एक चीज़ और है दोस्तों, ये जो मेरी सारी सीरीज़ रहेगी इसमें मैं गीतकार के ऊपर थोड़ा सा मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा। कोशिश करूँगा मैं कि गीतकार के बारे में आपको बताता रहूँ, क्योंकि जो गाने हम गुनगुना रहे होते हैं, जिनको सुन के हम आनंद ले रहे हैं, उसमें संगीतकार के साथ साथ गीतकार के बोल तो गीतकार के ही हैं। हमें उस गीतकार को इतनी तवज्जो नहीं देते। अक्सर लोग मतलब फिल्मी पर्दे पे जो हमें दिखाई दे रहा होता है उन अदाकारों को याद रखते हैं, लेकिन जो बोल जिसके हैं उसका नाम तक हम नहीं जानते। तो थोड़ी सी अवेयरनेस उनके लिए भी है मेरे इस सीरीज़ के माध्यम से, कि हम उस गीतकार के नाम को भी जानें और उनको भी दिल से धन्यवाद दें कि वाह कितनी अच्छी बात कही है, ये वाह हमारी उन तक भी पहुँचे, कहीं ना कहीं ये उन लोगों को भी ट्रिब्यूट है।
ये 2 गाने आज हैं, इनका एक की मैंने व्याख्या कर दी है और एक मैं आपको सुनने के लिए दे रहा हूँ, ये आप सुनिए। क्योंकि शब्दार्थ जैसा इसमें कुछ है नहीं कि मैं इसके शब्दों का अर्थ निकाल के आपको बताऊं। हाँ, सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आनंद आएगा, और ज़िंदगी में कभी भी उदासी आपको हो तो ये गाने सुनिए। और अभी मैं कुछ दिन और ऐसे ही 2 4 6 गानों पे ऐसों पे ही बात करेंगे जो मोटिवेशनल हों। थोड़ा सा मोटिवेशन की ज़रूरत है हमारे दोस्तों को, अभी ये टाइम दौर ऐसा चल रहा है इसमें। तो अभी 2 4 6 गाने हम और इसी तर्ज पर लेंगे, फिर उसके बाद हम धीरे 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 दूसरे गानों की तरफ भी बढ़ेंगे, और सभी तरह के गाने किए जाएंगे, नए पुराने भी होंगे और रोमांटिक गाने भी होंगे, सैड सॉन्ग्स भी होंगे, सभी तरह के गानों के लिए। तो अपना प्यार बनाए रखिए। और पिछली वीडियो में हमने थोड़ी सी एडिटिंग भी की थी, वो एडिटिंग आपको कैसी लगी, थोड़ा सा प्रयास था, और धीरे धीरे एडिटिंग की तरफ भी बढ़ेंगे और सब कुछ आगे अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी आपका जो प्यार और विश्वास है, हमारा वॉच टाइम भी बढ़ता जा रहा है, हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, इसी तरह से अपने और दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो पुराने गाने सुनने के शौकीन हैं, जो इस तरह की बातों को सुनने में आनंद लेते हैं, मज़ा लेते हैं। आप सबका सहयोग ज़रूरी है। और फिर वही बात, लाइक शेयर सब्सक्राइब जैसा जिस काबिल आप समझें, और कोई सलाह मशवरा आप देना चाहें तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में। जय श्री श्याम।